जागे स्वर का मतलब है जिसके स्वर जागृत है, जो सजग है, सावधान है। जो सावधान रहेगा उसकी कभी जेब नहीं कटेगी। होशियार रहेंगे तो गड्ढा में नहीं गिरेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान का प्रकाश ले चलिए। ज्ञान का प्रकाश साथ में ले चलोगे तो कहीं धोखा नहीं होगा। तो परमात्मा की असीम कृपा से ललितपुर से आए हो प्रकाश जी, भगवान से बहुत प्यार करते हो। क्या अर्जी लगाई थी आपने? प्रभु जी मुझे आपकी भक्ति सेवा मिलती रहे, यही आपसे प्रार्थना है। सही बोलो। उठ के खड़े हो जाओ। जय प्रभु सदानंद उठ जी। के खड़े हो जाओ, पढ़ के सुनाओ भैया। इसमें लिखा है असीम कृपा बनी रहे, बस यही भगवान से चाहता हूँ, बाकी सब भगवत कृपा ही केवलम। और वही उन्होंने लिख करके उसमें बता दिया है। यही लिखा प्रेम है। से बोलिए सतदेव महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर ईश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। सत्य की जय विजय हो, सत्य की 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 विजय हो। 21 पेशी करना है, 21 बार यहाँ आना है आपको। या आश्रम पे 21 पेशी करके फिर 21 पेशी होने के बाद यह विशाल भंडारा करना है। ठीक। हाँ बैठिए। 21 एक लड़की जो मेले में गुम हो गई थी, नाम उसका रौनक कसाना है। जहाँ कहीं बैठी हो आ जाए। हाँ आजा आजा बच्चा। वो बागेश्वर ऐसे ही तो बोलते हैं ना। यहाँ तो जागेश्वर हैं। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। बैठो। इनकी भी पर्ची पास हो गई, इन्होंने लिख करके अपने जेब में रख रखा ना। बताओ तो। अरे ये तो रुपया है, नहीं लगा ना दो, वो करेंगे रुपये में। भोजन ज्यादा कर लेती हो इसलिए तुम्हें सुस्ती आ जाती है। भोजन पे थोड़ा संयम रखना जरूरी है। क्या भोजन और भजन, भोजन में भ है तो भजन में भी भ है, और भ से भगवान भी होता है। इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए सत्य बोलना जरूरी होता है। भगवान केवल सत्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। अगरबत्ती, नारियल, चंदन, तिलक, रुपया पैसा से भगवान खुश नहीं होते हैं। सत्य बोलेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। सत्य बोलना अनिवार्य है जीवन में, क्योंकि ये सत्य का साक्षात्कार जब हुआ कि सत्य कितना ताकतवर है। सत्य इतना ताकतवर है कि वो तलवार की धार को भी पानी बना देता है। इतना ताकतवर है, आसमान को चीर सकता है। परम सत्य परमात्मा परमेश्वर उसका नाम है। तो भोजन पर संयम करना होगा आपको। अपने अर्जी लगाए थे कि जय प्रभु सदानंद जी, प्रभु जी क्या आप मुझे ये शरीर सशरीर मिलोगे? मेरा भाव हमेशा आपसे जुड़ा रहे, आपकी भक्ति सेवा करने का मौका मिलते रहे, यही भगवान से आपने अर्जी लगाई थी। उठ के बताओ इनकी अर्जी पढ़ो भगवान की कृपा से। हम तो भगवान की कृपा से दीदी लोगों से तो बात करने में भी हमको डर लगता है, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान प्रणाम करो, बैठो। भगवान के लिए, परमात्मा के लिए कोई भी सृष्टि का कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। इसमें भी ये लिखा है, क्या लिखा है? क्या आप मुझे सह शरीर मिलोगे? मेरा भाव हमेशा आपसे जुड़ा रहे, क्या आपकी भक्ति सेवा करने का मौका मिलेगा मुझे? बस आप ही चाहिए, हमें आपकी सेवा भक्ति चाहिए। प्रेम से बोली श्री सदानंद। यही बात यहाँ पर भी आई भगवान की अर्जी में। यहाँ भी लिखा है, इधर 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 देखना, आपने जो लिखा है वो भी।
जय प्रभु सदानंद। ये बागेश्वर के भैया उसके बड़े भैया आ अक्षर गए। है, ये उसके अक्षर है, जो ये उसके अक्षर है। ये रही उनकी ये पर्ची। पर्ची पर जो है ये रौनक कसाने के अक्षर है। और ये देखो ये भगवान तो जी इनकी के राइटिंग है, इन्होंने लिखी है। इन वो अक्षर इनको में बताया नहीं है, अक्षर वो में फर्क है। ये पर्चा इनको बताया नहीं, अकल में लिखा है पर्चा उसके पास ही था। और इन्होंने अपना लिख करके बताया कि ये पर्चा किसी को लिखा। बताया? अब तो ऐसा चार क्यों हो रहा है रोटी बाबर खाती में? हो, ऐसा रोती तो एक क्यों? रोटी भगवान के लिए निकाल के रखना और एक रोटी गाय के लिए। पहली रोटी भगवान की, दूसरी रोटी गाय की। फिर जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। भगवान से प्रार्थना करना, ये भगवान तुमने हमें भक्त बनाया है, जितनी चाहे परीक्षा लेना जरूर, परीक्षा जितनी भी लेना चाहते हो भगवान लेना, लेकिन उस परीक्षा में पास होने का उत्तर भी दे देना। जितना दुख देना चाहते हो दे देना भगवान, लेकिन उस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति भी दे देना। ये भी एक बात नहीं मांगना, दोनों बात मांग लेना। क्योंकि युद्ध में जाओगे तो ढाल और तलवार दोनों की जरूरत पड़ेगी। केवल तलवार के बल पर युद्ध नहीं जीता जा सकता है। केवल तलवार के बल पर युद्ध नहीं जीता जा सकता है, उसके लिए ढाल भी जरूरी है। इसलिए भगवान सदानंद कहते हैं कि आओ आओ आओ, पारक पहचान करो, परम प्रभु का सम्मान कराओ, जाओ तुम्हें ऐसी तलवार देता हूँ, उस तलवार को लेकर जाओ मैदान में, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। क्योंकि भगवान के तत्व ज्ञान में इतनी क्षमता शक्ति है कि जब तक भगवान का ये ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण हम लोगों ने किया है और उस ज्ञान के अनुसार चलेंगे रहेंगे, यानी भगवान की चीजों को हमने धारण किया है, भगवान ने दिया है, उसका जब मूल्यांकन करेंगे तो आग में भी नहीं जल पाओगे। भगवान ने दो चीज हमको दी है, ज्ञान विवेक। ये विवेक और ज्ञान किसी भी जानवर में नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल आदमी और स्त्री ही क्यों कपड़े पहनती है? बाकी के 83,99,909 जानवर कोई कपड़े नहीं पहनता है। क्यों भाई? इसलिए कि भगवान ने हमको, मनुष्य को विवेक और बुद्धि दी है। वो विवेक जानवर में नहीं है। जानवर नहीं जानता है कि मैं क्या हूं, केवल भगवान ने आदमी को समता शक्ति दी है। ये आदमी जान सकता है कि रोटी क्या है, कपड़ा क्या है, मकान क्या है, जमीन क्या है, जायदाद क्या है, आकाश क्या है, वायु क्या है, जल क्या है, थल क्या है। आदमी चना क्या है जान सकता है। चना का बेसन बना सकते हो, बेसन के लड्डू भी बना सकते हो, लेकिन चना नहीं बना सकता है। कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक चना नहीं बना सकता है, गेहूं नहीं बना सकता है। गेहूं का आटा बना सकता है, मैदा बना सकता है, मैदे की जलेबी बना सकता है, लेकिन गेहूं नहीं बना सकता है। गेहूं बनाने के लिए भगवान की फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। और ये धरती जो है भगवान की फैक्ट्री है। ये भगवान की फैक्ट्री है। अगर धरती नहीं होती तो खेत होता, कहां से जोत लेते फिर? और जल नहीं होता तो धरती नहीं होती, सूर्य नहीं होता तो जल नहीं होता, वायु नहीं होता तो सूर्य भी नहीं होता, आकाश नहीं होता तो वायु भी नहीं होता, और परमात्मा नहीं होता तो शब्द भी नहीं होता, और शब्द नहीं होता तो कुछ नहीं होता। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता तो परमात्मा परमेश्वर की कृपा की से, जय। सदानंद भगवान की जय। भगवान की असीम कृपा से हम तो यहाँ पर 2-4 दिन रहने का मन हो रहा है, भाव हो रहा है। 2-4 दिन रहेंगे। अब ये मोबाइल में, मीडिया में, टीवी पर, अखबार में सनातन के ऊपर बहस, बहुत बड़ी बहस छिड़ी कि वास्तव में सनातन क्या है, सनातन का अर्थ क्या है। सनातन
सनातन। सनातन यानी स माने सत्य, स माने सत्य, ना माने नारायण, ना माने नारायण, त माने तत्व और न माने नर। अर्थात जो नर उस नारायण तत्व को जानता है वही सनातन है। बाकी तो जितने भी है वो सड़ा हुआ तन ही है। प्रेम से बोलिए परम पिता जो परमेश्वर भगवान की को नहीं जानता है, भगवान को नहीं मानता है, उसका क्या है भाई? वो तो कुछ है ही नहीं। जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान को नहीं जानता है, वो जिंदा रह के भी मुर्दा समान है। इन्होंने पहले बता दिया होगा। कल नए की अर्जी लगाएंगे, नए की, जिसको हम जानते नहीं वो भी हमको जानता नहीं, उसकी अर्जी। जिसको भी भगवान से अर्जी लगानी है सुबह 11 बजे से पहले आ जावे सुन लो मार्ग पर और स्नान करके पूजा विधान में आवे। तो परमात्मा के दरबार में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कितने ही मुर्दों को जिंदा किया था, भगवान राम जी ने कितने मुर्दों को जिंदा किया था, और भगवान सदानंद ने भी कितने को जिंदा किया था। लेकिन वो कहाँ मिलेंगे? ग्रंथ में। हनुमान जी देखो, हनुमान जी जागृत स्थान है। जो भी भगवान के लिए अपना